नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मैं आज हमीदिया अस्पताल के अपने डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार हमीदिया अस्पताल में आलोचना सरकारी अस्पतालों की बहुत आसान है, लेकिन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके टीबी के मरीजों के इलाज के लिए पहली बार एक तकनीक इस्तेमाल की गई है। जांघ के रास्ते फेफड़ों के कैथेटर डालकर खून की नली को ठीक किया गया है। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर लवली कौशल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। आज सबरी माता की जयंती है। भगवान राम की ऐसी भक्त जिन्होंने मतंग ऋषि के आश्रम में जिंदगी भर प्रतीक्षा की भगवान राम के आगमन की, वो सबरी माँ जिनके मन में इतना प्रेम था भगवान श्री राम के लिए, श्रद्धा और भक्ति थी कि बेर खिलाने के पहले कहीं खट्टा तो नहीं है, कहीं उसमें कीड़ा तो नहीं है, इसलिए पहले खुद खाती थी, चखती थी और रखती थी और फिर भगवान को खिलाती थी। ऐसी सबरी माँ जो श्रद्धा और भक्ति की ऐसी प्रतीक थी जिसका उदाहरण मिलना मुश्किल होता है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आज सबरी जयंती के अवसर पर कौल महाकुंभ का आयोजन सतना में किया गया है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री लौह पुरुष श्री अमित शाह जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। कौल महाकुंभ के कार्यक्रम में भी वो भाग लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सतना में जो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुआ है 550 करोड़ रुपए की राशि से, उसको भी लोकार्पित करेंगे। कांग्रेस को विकास कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन केवल मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें तो कांग्रेस की 50 साल से ज्यादा की सरकारों में केवल 5 मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश की धरती पर थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 23 मेडिकल कॉलेज है। सागर से मैंने सिलसिला प्रारंभ किया था। लगातार अलग अलग जगह पर मेडिकल कॉलेज खुलते चले जा रहे हैं या बन रहे हैं, बनने वाले हैं। ये विकास नहीं तो क्या है? मित्रों, मैं आज हमीदिया अस्पताल के अपने डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूं। पहली बार हमीदिया अस्पताल में आलोचना सरकारी अस्पताल की बहुत आसान है, लेकिन उपलब्धियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके टीबी के मरीजों के इलाज के लिए पैनी चाहिए। हमीदिया अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके टीबी के मरीजों के इलाज के लिए पहली बार एक तकनीक इस्तेमाल की गई। जांघ के रास्ते फेफड़े में कैथेटर डालकर खून की नली को ठीक किया गया। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर लवली कौशल और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। एक और प्रसन्नता का विषय है मित्रों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि और हासिल की है। त्रिशूताओं को उपचार देने में मध्य प्रदेश देश में अव्वल आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से प्रसव कक्ष गुणवत्ता बेहतरी के लिए शुरू किए गए अभियान लक्ष्य में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। केंद्रीय निरीक्षण के आधार पर जारी वरीयता सूची में गुजरात दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है। लक्ष्य योजना के तहत 111 सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणीकरण मिला है और इसी आधार पर इन संस्थाओं को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान भी प्राप्त होगा, जिसे ऑपरेशन थिएटर,
और प्रसव कक्षों की देखभाल बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। मित्रों, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अस्पतालों की व्यवस्थाओं की जांच की गई और एनएचएम के शिशु और मातृ स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कायाकल्प अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों को लक्ष्य के लिए जांचा गया। केंद्रीय दल ने लक्ष्य योजना के तहत प्रदेश की 111 संस्थाओं में ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था जांची जो अच्छी पाई गई। मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं। विकास यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। ये जन कल्याण का महायज्ञ बन चुकी है। अब तक 34,176 लोकार्पण हुए हैं। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में भूमि पूजन 25,686 किए गए हैं। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में 7,72,036 आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,51,064 का सकारात्मक समाधान किया जा चुका है। यात्रा सफलतापूर्वक महायज्ञ बन चुकी है। अब तक 34,176 लोकार्पण हुए हैं। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में भूमि पूजन 25,686 किए गए हैं। ये कांग्रेस को दिखाई नहीं देते। विकास यात्रा में 7,72,036 आवेदन आए हैं, जिनमें से 6,51,064 का सकारात्मक समाधान किया जा चुका है। यात्रा सफलतापूर्वक अभी लगातार जारी है। कमलनाथ जी से सवालों का सिलसिला मेरा जारी है। मुझे पता है वो इधर और उधर की बात करके सवालों से बचेंगे, लेकिन उनके झूठ को आज पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। अब कांग्रेस में तो गजब की सिर्फ फुटअव्वल है। वो भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, अवश्य हम भावी मुख्यमंत्री भी बनते हैं, लेकिन उनके साथी कहते हैं कि अभी कुछ तय नहीं है। एक अजूबा देखिए, एक वीडियो में कमलनाथ जी और नकलनाथ जी के सामने ही शपथ दिलाई जा रही है कि बाप मुख्यमंत्री बनेगा, बेटा सांसद बनेगा। ये माँ बेटे की पार्टी और पिता पुत्र की पार्टी ना तो प्रदेश की भला कर सकती है, ना देश की भला कर सकती है। कमलनाथ जी, आपने अपने वचन पत्र में जो झूठ पत्र है, आपने वचन दिया था संभाग स्तर पर कन्याओं के लिए आवासीय खेल स्कूल खोले जाएंगे। क्या आपने एक भी संभागीय स्तर पर खेल स्कूल खोला? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों भ्रम फैलाते हो? बहुत बहुत धन्यवाद।